गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम जो है आपके पास है। इस थ्योरम को हम बेसिकली बीपीटी थ्योरम से भी डिनोट करते हैं, बीपीटी थ्योरम या और थेल्स थ्योरम। ये जो थ्योरम है मैथमेटिशियन थेल्स ने दी थी, तो उनके नाम से भी थेल्स थ्योरम एग्जाम में आता है। अगर आएगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो आपको ये सेम थ्योरम है, इसको बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। बीपीटी का मतलब मीन्स हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। आइए सबसे पहले इसके स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट्स में क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमारे पास क्या होगा, एक ट्राइंगल गिवन होगा, राइट। सपोज ये ट्राइंगल में गिवन है ए बी सी। हम एक लाइन पैरेलल बना रहे हैं किसी भी एक साइड के। सपोज हम बीसी साइड के पैरेलल लाइन बना रहे हैं, हमने एक लाइन बनाई डी जो बीसी के पैरेलल है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमने एक साइड ट्राइंगल की बीसी साइड लेके हमने लाइन बनाई डी जो पैरेलल है बीसी के, इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। बाकी जो दो साइड है हमारे पास ए बी और ए, इसको ये अलग अलग टच कर रहा है। जो डी जो आपके पास लाइन है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है, और ये जो बाकी की ट्राइंगल की दो साइड है उनको अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द अदर टू साइड डिवाइड द सेम रेशियो। हमें प्रूफ करना है जो ये लाइन है इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेम रेशियो मींस एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो थ्योरम करने से पहले हमने फिगर ड्रॉ कर लिया इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमारे पास गिवन में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल ए बी सी में जो हमारे पास डीई जो लाइन है वो किसके पैरेलल गिवन है, बीसी के, डीई पैरेलल बीसी। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है जो ये आपकी दोनों लाइनें हैं वो इसको दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें ये प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हम एक ई एम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो आपकी ई एम जो लाइन है, एम ई कह सकते हो, एम ई जो हमने ड्रॉ की है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, राइट। हमने एम ई एक लाइन ड्रॉ की, वो ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। और एक और लाइन ड्रॉ करते हैं एन डी। जो ये एन डी लाइन है वो हमारे पास ए सी के परपेंडिकुलर है, एन डी परपेंडिकुलर ए सी। और हमने करेंगे डी और सी को भी और बी और ई को भी ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन डी एंड सी कॉमा बी एंड ई। ये आपको इसमें करना है। और सबसे अब इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रूफ। अब देखिए प्रूफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है ए डी ई इस वाले ट्राइंगल का, और हमारे पास जो डी डी ई इस वाले ट्राइंगल का हम रेशियो ले लेते हैं। हम कौन सा ले रहे हैं, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये इधर वाला बी डी ई इस ट्राइंगल का। हम इस साइड वाले ट्राइंगल ले रहे हैं, अब हमने उस साइड वाले लिए हैं, तो हमने जो रेशियो ले रहे हैं ट्राइंगल ए डी ई का, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, और बी डी ई का अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू 9 खींचेंगे। अगर हम सपोज ए डी ई का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमारे पास बेस ही हो जाएगा एडी और परपेंडिकुलर कितना आएगा, एम ई। अभी हमें इस साइड वाला नहीं लेना कोई भी चीज, हम जो भी चीज लेंगे वो इस साइड कर लेंगे। बेस एडी और जो बेस कितना हो जाएगा, एडी और परपेंडिकुलर कितना, एम ई। तो सो हाफ बेस हमारे पास होगा एडी
और जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा ME। हम बात करते हैं BDE का। हमें इसका भी एरिया निकालना है, BDE का एरिया लिखा हुआ BD के लिए हमारे पास बेस कितना होगा BD और परपेंडिकुलर कितना होगा ME। हमें पता है कोई भी ट्राइंगल जो गिवन है, मान लीजिए उसका अगर परपेंडिकुलर अगर बाहर भी आता है तो उसका एरिया कैसा होता है, ये बेस में आता है और ये परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर बना बाहर भी बन सकता है। सो हम बेस कितना लेंगे BD, और जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा हमारे पास ME। राइट, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ME से ME कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो लास्ट में बचेगा एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा AD अपॉन BD। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हमें इस साइड वाले ट्राइंगल लेंगे, इस वाले पार्ट लेंगे, इधर वाले साइड। हमारे पास फिर ये वाला ट्राइंगल का रेशियो और DCE इस वाले ट्राइंगल का रेशियो लेंगे, या CED बोलिए, इस वाले ट्राइंगल का रेशियो इधर वाले ट्राइंगल का रेशियो लेंगे। सो इसको हमने फर्स्ट मान लिया। हम क्या लिखेंगे इसमें, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन में हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, अब हम जो राइट हैंड साइड में वाला ट्राइंगल लेंगे, राइट हैंड साइड में कौन सा ट्राइंगल है CED, एरिया ट्राइंगल CDE, राइट, इक्वल टू सेम बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, लाइन खींचेंगे। ADE का एरिया, अब हमें इस साइड वाला नहीं लेना, अब हमें लेना है इस साइड वाले। बेस हम लेंगे AE, हाफ बेस कितना AE, और जो हाइट होगा इसका ND, हाफ इंटू। अब इस CED ट्राइंगल के लिए, या CDE बोलिए, CDE ट्राइंगल के लिए हमारे पास बेस कितना होगा CE, और जो हाइट होगी वो होगी ND, क्योंकि हमें पता है जो हाइट परपेंडिकुलर होगा ट्राइंगल के भाग में हो सकता है। तो हमारे पास जो बेस होगा वो क्या होगा EC, और जो हमारे पास हाइट होगी वो होगी ND। इसमें भी हाफ का हाफ कैंसिल हो जाएगा, ND कैंसिल हो जाएगा, जो आपका बच जाएगा वो बच जाएगा AE अपॉन EC। इसको हम सेकंड मान लेंगे। अब हम जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड आया है हम उसका लिखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड में ADE दोनों का ऊपर वाला पार्ट इक्वल है, और BDE और यहाँ पे CDE, अगर मान लो ये दोनों पार्ट भी अगर इक्वल है, डिनोमिनेटर भी अगर इक्वल, देखो न्यूमरेटर भी इक्वल है, अगर हमारे पास इनके डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाते तो हम कहते हैं हमारे पास AD इक्वल टू AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। बट हमारे पास इसके न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। अब इनको डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल प्रूफ करना है। डिनोमिनेटर को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास दोनों ट्राइंगल है BDE, दिस वन BDE ये वाला ट्राइंगल, और आपका CDE ये दोनों ट्राइंगल। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल का क्या बेस क्या है, दोनों का सेम है। वो बेस कौन सा है DE, और दोनों सेम पैरेलल में यूज हो रहे हैं। हमने जो हमारे पास गिवन था कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं DE और BC, वहां पे हमारा यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। तो हम लिखेंगे एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ट्राइंगल किसका CDE। ये ऐसा हमने दोनों इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को और इधर वाले ट्राइंगल को हमने इक्वल क्यों बोला, इन दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल में। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ट्राइंगल हैविंग सेम बेस एंड लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। तो यहां लिखेंगे ट्राइंगल ऑन द सेम बेस कौन सा D, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। सेम पैरेलल लाइन कौन सी, DE पैरेलल BC, जो कि हमारे पास गिवन है, आर इक्वल इन एरिया। दोनों क्या होंगे, एरिया इक्वल होगा, क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा था ट्राइंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया।
इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड की हेल्प से, देखो फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं तो इनके डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, बट हमने यहाँ पे थर्ड में हमने बोल दिया इनके डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इट भी आपको ये दोनों पार्ट क्या रहेंगे इक्वल। अगर हमारे पास लेफ्ट पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास राइट पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC और ये हैंस ट्रू। तो थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two side in distinct point, then the other two side divide in the same ratio। अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी लाइन है, जैसे DE, अगर कोई भी लाइन जो अगर एक वन साइड के पैरेलल दे रखी है और बाकी दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 6.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बीपीटी थ्योरम का पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा। तो कल हम इसका कन्वर्स हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर टुडे।